आज का जो सबसे बड़ा सर्वे है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले चलते हैं डाटा सेंटर 1 पर। प्राची मौजूद है। प्राची, आज का क्या पहला सवाल है सर्वे का और क्या सवाल है और सवाल के जवाब क्या है सर्वे में? प्राची जी जी बिल्कुल। तो देखिए, हम अब वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को था। हम बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमने जनता से पूछे और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता आखिरकार क्या कह रही है, क्योंकि योगी सरकार और उत्तराखंड में भाजपा सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। और देखिए, ये आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भाजपा को 41% मिलेंगे, जबकि सपा को 24.4% मिलेंगे, बसपा को 20.8% मिलेंगे, कांग्रेस को 5.9% मिलेंगे, जबकि अन्य के खाते में 7.9 जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो पहला सवाल है जिसका जवाब हमने जनता से जानने की कोशिश की। बिल्कुल प्राची, उसके मुताबिक भाजपा को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आज चुनाव 41% वोट, क्या बड़ी खबर है इस पहले सवाल पर? राजीव और स्नेहलता के पास चलते हैं। राजीव जी हाँ रोहित जी, बड़ी खबर यही है जो हमें जो है प्राची लगातार वहां से दे रही थी। बीजेपी को 41% वोट मिल सकते हैं। एबीपी गंगा सी वोटर का ये सब है, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, इस पर हम आपको दे रहे हैं। यूपी में अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी को 41%, 41% वोट मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सब। बिल्कुल राजीव, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सी वोटर से अगर आज के इस सैंपल साइज के बाद जो निचोड़ निकल के आता है वो है 41% का वोट भाजपा के नाम। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की राजीव, जहां ये सबसे अहम सवाल है कि आज जनता 4 साल के कार्यकाल और कोरोना को देखने के बाद किस पे विश्वास जताएगी और कितना प्रतिशत विश्वास जताएगी। तो यहाँ पर सी वोटर्स कहता है कि 41% लोग सबसे आगे, बिल्कुल सबसे आगे बीजेपी 41% के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी ने नारा भी दिया है, लेकिन अगर बात करें अभी की, अगर अभी चुनाव होते हैं तो 24.4% लोग ही समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं। बसपा तीसरे नंबर पर आती है, बहुजन समाज पार्टी को 20.8%। अगर कांग्रेस की और अन्य पार्टी की भी बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 5.9% वोट आता है। ठीक है, बिल्कुल। खिलाफ बात कर ले रोहित जी तो 7.9, तो ये कुल बिल्कुल सेनेता। तो बड़ी खबर, भाजपा 41% वोट और कांग्रेस 5.9%, बसपा 20.8%, सपा 24.4% वोट। अब आस्था के पास चलते हैं। आस्था, अगर इस बार के मत प्रतिशत की जो कि अनुमानित है और 2017 की बात करें, किस तरह की स्थिति बन रही है, जानने के लिए आस्था के पास चलते हैं। आस्था जी हाँ बिल्कुल, और वो डेटा मेरे पास आ चुका है कि 2021 की अनुमानित स्थिति क्या है। चलिए एक एक करके एक पॉलिटिकल पार्टी वाइज हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2017 से वोट शेयर और अब यानी कि 2021 में वोट शेयर में कितना बदलाव देखा जा रहा है। भाजपा की सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप देखिए 2017 में 41.4% वोट शेयर उसका रहा और अब जो 2021 के लिए अनुमानित वोट शेयर है वो है 41%। बात समाजवादी पार्टी की जाए, चलिए बीएसपी का डेटा इस वक्त स्क्रीन पर है, तो बसपा का मैं रिपीट कर देती हूँ। 2017 में 22.2%, तो 2021 यानी कि 1% से ज्यादा का नुकसान होता दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का डेटा इस वक्त स्क्रीन पर है, तो 2017 में 6.2% वोट शेयर और इस बार 5.9, यहां भी कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में अन्य को 8.2% तक वोट शेयर 2017 में गया था और 2021 के लिए अनुमानित है 7.9%। तो पूरे दल के हिसाब से हम दिखा रहे हैं ये पूरा डेटा, भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में ये जो अनुमानित वोट शेयर है। बिल्कुल आस्था, तो भाजपा को बड़ा मामूली सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सपा की अगर बात करें तो मामूली सी बढ़त उनको दिख रही है। लेकिन बड़ी खबर क्या है, जानने के लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर स्नेहलता के पास और राजीव भी वहां पर मौजूद है। स्नेहलता बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, तो 0.4 का भी फर्क है और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भाजपा के खाते में अगर 2017 और 2021 को आप तुलना करेंगे तो वोट शेयर में 0.4% का अंतर, यानी 41.4%। 2017-2021 में 41%, सिर्फ 0.4। रोहित, ब्रेकिंग यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि
मामूली से अगर हम बात करें तो यहां पर कमी दिख रही है 41.4 2017 में थे, जबकि 41% एग्जैक्ट 41% इस बार अनुमानित है। जबकि समाजवादी पार्टी वो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है राजीव, बिल्कुल राजीव। हम अब प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी किस तरह से देखते हैं वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को बड़ा मामूली सा नुकसान, बसपा को और सपा को बड़ा मामूली सा इजाफा, कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप जो ये अनुमानित आंकड़ा अभी सामने आया है कि अगर आज चुनाव हो तो? प्रदीप जी, आंकड़ों से कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो सर्वे के आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर आप देखें तो 4 साल की सरकार चलाने के बाद, 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर वोट शेयर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है और 1 साल अभी सरकार का बाकी है, तो ये किसी भी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस वोट है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जनता का। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी का कहना है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस वोट है। जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है उसमें मामूली गिरावट और सपा और बसपा को बहुत मामूली सा फायदा। लेकिन अब सवाल है, अगला जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को है, वो उस सवाल के लिए हम आगे रुक करेंगे। डाटा सेंटर, अगले डाटा सेंटर हम लोग चलेंगे, डाटा सेंटर 3 पर हम लोग चलेंगे और इस सवाल के पास आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी से एक अहम सवाल यहां पर बनता है। प्रदीप जी, अगर बात करें कांग्रेस की, देखिए बसपा और सपा को हमने देखा कि इजाफा हुआ, इजाफा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 2017 में बसपा का वोट फीसद था 22%, इस बार जो अनुमानित दिख रहा है वो 24.4। सपा का, बसपा की बात करें तो 22.2 था 2017 में और अनुमानित है 20.8, यानी लगभग 2% का घाटा दिख रहा है बसपा को। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 6.2 17 में था, अभी अनुमानित है 5.9, यानी इन दोनों पार्टियों को घाटा। इसे किस तरह से डिकोड किया जाए प्रदीप जी? नहीं, आप देखिए तो सपा और बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से माना जाता रहा कि अगर ये 2 पार्टियां मिल जाएं तो बाकी कोई पार्टी जो है सामने टिक नहीं सकती। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये दोनों पार्टियां इस आंकड़े के मुताबिक अगर मिल भी जाती हैं तो उनका मिला हुआ वोट भी जो है केवल 6% करीब ज़्यादा है बीजेपी से जी। और लोकसभा चुनाव में हम देख चुके कि ये जो अंक गणित जोड़ा जाता है वो केमिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होता है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जुड़े तो। और दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टियों की ओर से एक तरह से घोषणा हो चुकी है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो ट्रायंगुलर फाइट होगी ये बीजेपी के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरी बात ये है कि जो 2% का फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है और बसपा को घाटा हो रहा है, मुझे लगता है वो घाटा और मुनाफा जो है वो मुस्लिम वोटों का है। मुस्लिम वोट जो है उनको लगता है कि सपा ही बीजेपी से लड़ सकती है, तो इसलिए मुस्लिम वोट सपा के साथ रहता है। और मायावती का, मेरा देखिए रोहित जी मानना है कि 2007 उनका पीक था जब वो 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से आप चुनाव दर चुनाव देखिए, चाहे लोकसभा का चुनाव देखिए चाहे विधानसभा का, उनकी सीटें घटती गई हैं। तो 206 सीटें जो 2007 में आई थी वहाँ से अब जो है 19 सीटों पर सिमट गई है बसपा, क्योंकि उसका जनाधार जो था वो टूट गया। पहले वो दलितों के नेता थी मायावती, आज की तारीख में केवल अपनी जाति की नेता रह गई हैं। तो 2007 में उन्होंने जो जोड़ा था, एक गठबंधन बनाया था अलग अलग समाज के वर्गों का, वो टूट गया 2012 में। उसके बाद से फिर उनके साथ नहीं आया वो। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसको आपने डिकोड किया कि जो ये आंकड़े हैं, जो जरा सा इजाफा सपा को और उतना ही बड़ा जरा सा घाटा बसपा को दिख रहा है, कांग्रेस में घाटे में दिख रही है। अगर अनुमानित स्थिति होती है, ये वोट प्रतिशत की बात थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।